हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 8 के गणित को, और उसमें हम जो पढ़ रहे हैं आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। और उसकी भी आज हम जो पढ़ रहे हैं 5वां भाग, यानी आज इसकी 5वीं क्लास है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पे इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके बेसिक्स कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा उन क्लासों के लिंक्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आपकी 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या जो है, उसमें भी हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। 1.1 और इसके बेसिक्स जो है वो हमने पीछे वाली क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। आज हम बात करेंगे इनके बेसिक्स के अलावा एक्सरसाइज 1.2 की, यानी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना और परिमेय संख्याओं के बीच और परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। संख्या रेखाओं पर कैसे दर्शाएंगे वो भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याएं जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मैटर करता है, मायने रखता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आपके 1.2 एक्सरसाइज के जो सवाल है वो आपके सामने है। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 7/4 को और -5/6 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें पहले प्रश्न की कि 7/4 को कैसे दर्शाएंगे। तो पहले प्रश्न में संख्या रेखा की बात कर रहे हैं और 7/4 है। देखिए 7/4 को अगर हम बात करें कि भिन्नों के हिसाब से ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्रित भिन्न है, तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये भिन्न जो है वो कौन सी है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, अनुचित भिन्न है तो अनुचित भिन्न को पहले उचित भिन्न में या अनुचित भिन्न को पहले मिश्रित भिन्न में आप बदलो। अगर अनुचित भिन्न दे रखी है तो उसको हम सीधा संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, उसको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपकी संख्या रेखा पर जाएगी। चलिए इसको अगर हम बदलें तो 7/4 है, 4 का भाग दूंगा, एक बार चला जाएगा और 3/4 बच गया। 1 सही 3/4, 7/4 ही तो होता है। 3 1 4 1 4 और 3 7/4, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपने मिश्रित भिन्न में बदल लिया। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के बाद अब संख्या रेखा दर्शा रहा हूँ मैं इसको। हमने संख्या रेखा ड्रॉ कर ली, यहाँ पे 0 होता है, इधर चलेंगे -1 -2। अब इस नंबर की बात करूं कि ये नंबर हमें कहाँ मिलेगा, तो आप ध्यान से देख रहे हो इसके आगे एक पूरा है, मतलब एक जो है संख्या रेखा पर, उसके बाद आएगा, उसके बाद 3/4 और है, मतलब ये जो है एक तो पूरा है, मतलब 1 के बाद और 2 से पहले, क्योंकि अगर 2 पूरा होता तो 2 और आता है यहाँ पे, तो 1 से 2 के बीच में मिलेगी ये संख्या। आगे पूर्ण संख्या है वो तो हो ही गया, आपका काम खत्म, एक तो आ ही गया। उसके अलावा देखो आगे 2 और दे रखा है, मतलब ये 1 और 2 के बीच में मिलेगी आपको। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे प्लस का 1 हो गया और आगे मैंने ले लिया प्लस का 2। इन दोनों के बीच मिलेगी ये संख्या। तो एक तो पूरा था तो एक पूरा आ गया। अब ये 3/4 हमें पता था 1 से 2 के बीच में मिलना है, तो 1 से 2 के बीच में मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जितना हर दे रखा है, जितना हर है उतने इसके टुकड़े करेंगे 1 से 2 के बीच में। तो हर 4 है तो 4 टुकड़े कर लेंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब टुकड़े करने के बाद जितना इसका अंश है वो वाला टुकड़ा लेंगे। एक तो यहाँ पे था ही, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा टुकड़ा ये ले लिया। ये जो है वो क्या है आपका 3/4 है, और उससे पहले एक और था, तो मतलब ये है आपका 1 सही 3/4। इस हिसाब से इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ऐसा ही आगे वाला और है। देखिए आगे वाला दूसरे की अगर हम बात करें तो -5/6 उचित भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, अंश छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। संख्या रेखा पे ले आते हैं, ये लीजिए, यहाँ पे 0 है, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2। इधर चलेंगे तो -1 और -2 आएगा। लेकिन आपको पता है बेटा, जब ये उचित भिन्न हो ना, यहाँ पे उचित भिन्न दे रखी हो, तो उसका मान अगर प्लस में है तो 0 से 1 के बीच में मिलेगा, और अगर माइनस में है तो 0 से -1 के बीच में मिलेगा, बस उचित भिन्न है तो। और अगर अनुचित है तो पहले उसे मिश्रित में बदलो। मिश्रित में बदलने के बाद आगे देखो पूर्ण संख्या कितनी आ रही है। अगर 1 आ रही है, जैसे यहाँ पे 1 आ रही थी, तब इसका मान 1 से 2 के बीच में मिला। अगर यहाँ पे 2 आता तो 2 से 3 के बीच में मिलता। अगर यहाँ पे 4 आ जाता तो 4 से 5 के बीच में इसका मान आपको मिल जाता। ठीक है, तो ये आपको मिला। -5/6 था तो कितने टुकड़े करेंगे,
जी इसके तो हर 6 है तो 6 टुकड़े करेंगे 0 से -1 के बीच में। तो ये लो 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े कर लिए। अंश कितना है वो वाला टुकड़ा ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5वां टुकड़ा लेना है। तो ये लीजिए इसका 5वां टुकड़ा ये ले लिया। ये मान जो है वो कितना है -5/6 है। ये आपका हो गया पहला सवाल, संख्या रेखा पे दर्शाना। अब ऐसा ही सवाल ये है कि इन सभी को कहाँ दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। और इन सभी संख्याओं की बात करें तो उचित है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। सारी की सारी उचित भिन्न है मतलब 0 से 1 के बीच में मिलेगी, और सारी माइनस में है मतलब 0 से -1 के बीच में मिलेंगी। तो इन सभी को एक संख्या रेखा पे दर्शा लेते हैं। ये लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है। अब देखिए हमें पता लग गया कि 0 से -1 के बीच में मिलेगी। तो 0 से -1 को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमें इसके हर के 11 है तो इसके 11 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो मैं इसके 11 टुकड़े कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये लीजिए 11 समान टुकड़े कर लिए हमने इसके 0 से -1 के बीच में। अब इसका पहला मान -2/11 है, मतलब दूसरा टुकड़ा लेना है। तो पहला और दूसरा टुकड़ा लिया, ये लीजिए ये -2/11 है। फिर आगे 5वां लेना है तो तीसरा चौथा 5वां, ये लीजिए ये -5/11 है। फिर आगे 9वां लेना है तो 6वां 7वां 8वां 9वां, ये लीजिए ये -9/11 है। ये आपका हो गया दूसरा सवाल। अब आगे वाला प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं बताइए जो -2 से छोटी हो। 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो तो 5 परिमेय संख्याएं। 2 से छोटी आप कितनी भी लिख सकते हैं। अब 2 है, अब ये है 2, इसके हर में कुछ नहीं है तो इसका हर हमने बदल लिया, अपनी मर्जी से 5 लिख दिया। ठीक है, इसका हर हमने अपनी मर्जी से 5, जरूरी नहीं कि आप 5 लिखो, आप 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 भी लिख सकते हो क्योंकि परिमेय संख्या इसने पूछी है। तो 2/20 मैंने बोल दिया। इनसे छोटी संख्याएं हमें चाहिए तो अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 20/20 हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा, 18/20 हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। इस हिसाब से चलती जाएंगी। हमने तो 5 ही पूछा था तो हमने 5 परिमेय संख्याएं ले ली। ज़रूरी नहीं आप इसका हर 20 ही रखें, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप इसका हर 1 रखें तो भी आप रख सकते हैं। 2/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 0 -1/1 -2/1 -3/1 -4/1 -5/1, ऐसे चलते जाएंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे वाला सवाल देखिए, -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये वाले सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म पूछता है, तो इन सवालों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या है, -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या पूछ रखी है। 10 कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। संख्या क्या दे रखी थी परिमेय संख्या, -2/5 तथा 1/2 दे रखी थी। तो आपका पहला काम होता है, जो परिमेय संख्याएं आपको 2 दे रखी है उनके हरों को समान कीजिए। आप हरों को समान करूं तो आपको दिख रहा है इसमें 5 और इसका 2 है। हरों को समान करना है तो या तो 10 लेके आना पड़ेगा हर। अब 10 लेके आए तो इसे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये लीजिए, इसको तो मैंने कर दिया ऊपर नीचे 2 से गुणा, तो ये तो बन गया -4/10। और इसको करेंगे 5 से गुणा, तो इसको हमने 5 से गुणा किया तो 5 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो गया 5/10। अब इनके बीच में हमें कितनी संख्याएं चाहिए, 10 परिमेय संख्याएं चाहिए। कहाँ से, -4/10 से 5/10 के बीच में। अगर अब इन दोनों के बीच में हम ढूंढना शुरू करें तो -4/5 से -3/5, 2/5 माइनस का, 1/5 माइनस का, फिर 0 आ गया, फिर प्लस का 1/5, प्लस के 2/5, प्लस के 3/5 और प्लस के 4/5। कितनी मिली, 7 संख्याएं ही मिली आपको। हमें तो 10 चाहिए थी, मतलब हर हमारा छोटा रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन हरों को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब हरों को बड़ा करने का तरीका मतलब हर समान होने चाहिए, बट बड़े करेंगे। अब बड़े करेंगे तो अब -4/10 था, इसके हर को अगर बड़ा करेंगे तो मैंने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये तो हो गया -8/20। अब इसे क्यों करें, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि और दोबारा से गड़बड़ ना हो। 4 से गुणा कर देता हूँ मैं। 4 से गुणा करेंगे तो -16 हो गया और बटा हो गया 40। इधर इसका भी 5/10 था, 4 से गुणा करना पड़ेगा तभी हर 40 आएगा, तो ये हो गया 20/40। अब इन दोनों के बीच में आपको संख्याएं चाहिए तो लेनी शुरू कर दो। -16/40, ठीक है, इससे बड़ी -15/40, इससे बड़ी -14/40, इससे बड़ी -13/40, इससे बड़ी -12/40, इससे बड़ी -11/40, इससे बड़ी
10/40। इस हिसाब से ये संख्याएं चलती जाएंगी। हमें 10 चाहिए थी, 10 नहीं, अब तो जितनी चाहें उतनी संख्याएं निकाल सकते हैं। ऐसी होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। चलिए इसके आगे और सवाल देख लेते हैं। 4 तो हो ही गए, 2 सवाल और हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं। देखिए फिर आगे 5वां सवाल कह रहा है -2/3 तथा 4/5 इन दोनों के बीच, 3/2 और 5/3 के बीच, और 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं पूछे। प्रोसेस वही रहेगा, तरीका अपना वही रहेगा जो पीछे वाले सवाल में हमने किया था। क्या कि सबसे पहले दी गई परिमेय संख्याओं के हम हरों को समान करेंगे। ठीक है, पहला काम यही है। जैसे 5वें का पहला सवाल अगर हम करना चाहें तो क्या है, 2/3 व 4/5 हर अलग अलग है, तो हम हरों को एक जैसा करेंगे। हरों को एक जैसा करेंगे तो इसके हर का इससे गुणा और इसके हर का इससे गुणा, ऐसे कर देते। तो 2/3 का गुणा तो करूँगा मैं 5 से, और 4/5 का गुणा करूँगा मैं 3 से, ताकि हरों को समान किया जा सके। कितना हुआ, 10/15 हो गया, और इधर हुआ आपका 12/15। हमें 5 चाहिए थी, यहाँ पे तो आप देख रहे हो कितनी आएगी, 11 और 12, 11 एक ही आएगी। तो हम इसके हरों को कुछ बड़ा करते हैं ताकि हर भी समान रहे और संख्याएं भी हमें 5 या 5 से ज़्यादा मिल जाए। अब इन हरों को समान करने के लिए, समान रखने के लिए मैंने 10/15 तो था ही, इसका मान लो 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा कर दिया। इधर यही काम इधर किया, 12/15 का भी 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा कर दिया। तो ये तो हो गया 50/75, और ये हो गया 60/75। अब देखो दोनों के बीच में कितनी संख्या मिल जाएंगी, हर समान है 75/75। तो अंश कितना है, 10 का फर्क रह गया अंश में, 60 और 10, 50 में 10 का फर्क रह गया, तो 10 परिमेय संख्या मिल जाएंगी। लिख दो 50/75, इससे बड़ी 51/75, इससे बड़ी 52/75, इससे बड़ी 53/75, इससे बड़ी 54/75, और इससे बड़ी 55/75। हमें तो 5 ही चाहिए थी, हम अपनी मर्जी से चाहे उतनी संख्याएं निकाल सकते हैं। ऐसा ही आपका दूसरा सवाल है, और ऐसा ही तीसरा है, किया जा सकता है। नहीं आए तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम कल की क्लास में इसे कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल ऐसा ही सवाल है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। तो -2 से बड़ी चाहिए, तो -1 हो गया, 0 हो गया, 0 को मतलब 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कितनी भी परिमेय संख्याएं हो सकती है। परिमेय संख्याएं बटा में 1 लगा दोगे तो परिमेय बन जाएगी, क्या दिक्कत है। अगर आप अलग हरों की लेना चाहो तो बटा में 2 लगा दो, क्या दिक्कत है। 5 लगा दो, क्या दिक्कत है ना। चलो इसके बाद ऐसा यही सवाल ये फिर है, इसमें अब की बार 10 परिमेय संख्याएं पूछ रखी है। 10 पूछ रखी है तो पहला काम आपका यही है, हरों को समान करना। तो हरों को समान करूँगा तो इसको तो 4 से गुणा इसके हर से, और इसको हम उसके हर से गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, कितना मिल गया, 12/20 हो गया, और इधर हो गया 15/20। अब इन दोनों के बीच में संख्या ढूंढे तो हमें तो संख्या सिर्फ 3 मिलेंगी, 2 ही मिलेंगी, 13 और 14। 15 तो मिला ही नहीं, हमें तो संख्या चाहिए थी 10। तो हरों को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कैसे, 12/20 था, इसको भी हम चाहें तो 5 से गुणा कर देते हैं, और इधर 15/20 था, इसको भी 5 से गुणा कर देते हैं। कितना हुआ, ये मिल गया 60/100, और इधर ये मिल गया 75/100। अब आपको कितनी चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 मिल जाएंगी। कौन कौन सी, 60/100, ठीक है, इससे छोटी होगी ना, ये छोटी होगी 59/100, इससे छोटी 58/100, इससे छोटी 75 और 60 के बीच में था ना, बढ़ा के चलना पड़ेगा। तो 61/100 इससे बड़ी होगी ये, फिर इससे बड़ी 62/100, इससे बड़ी 63/100, और इससे बड़ी 64/100, फिर इससे बड़ी 65/100, फिर इससे बड़ी 66/100। इस हिसाब से जितनी संख्याएं हमें 75 तक चाहिए, हमें तो 10 चाहिए थी, तो कोई भी 10 संख्याएं आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आपकी कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था परिमेय संख्या, और वो अपनी हमने 5 क्लासों में पूरी कर ली है। अगर आपने 5 की पीछे की 4 क्लासें नहीं देखी है तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप आराम से दोनों वीडियो, चारों की चारों वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास को रोकेंगे यहीं पे। आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मैटर करता है, मायने रखता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो प्लीज़ ऐसा करें, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।